चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाता है तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें x% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि x का जो मान आएगा वो क्या आएगा। अब देखिए, अगर किसी आयत है, कोई आयत है, समझ लीजिए आयत की लंबाई और चौड़ाई पे ही तो उसका क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो जब लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाएंगे चाहे घटाएंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो देख लीजिए, पहले हम मानते हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या था, 100 था। क्या है, 100 है। अब बाद में जब उसकी एक भुजा में परिवर्तन कर दिया गया, यानी लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो लंबाई को जब बढ़ाया गया तो कितना बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया। तो ये 100 से कितना हो गया, 140 हो गया। 140/100 कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद उसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जा रहा है। 20% का मतलब कि 80/100 हो जाएगा। 80/100। अगर आप 20% कम कर रहे हैं तो मतलब 100 से 80 कर रहे हैं, 80/100 हो गया। अब देखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक। अब इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 14/112, 112 मिला आपको। अब ये जो 112 है ये 100 से ज्यादा है या कि कम है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ये मेथड का यूज हम करते हैं, तो वैल्यू जब 100 से ज्यादा हो रही है तो मतलब प्रॉफिट या लाभ बोल सकते हैं या प्रतिशत वृद्धि बोल सकते हैं उसको। और अगर 100 के नीचे जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि परसेंटेज कमी हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर है। 100 से कितना ऊपर है, तो 100 में जब इसमें से 100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बचेगा। यानी 12% की उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब आपको बोला था कि अगर लंबाई 40% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 20% घटाई जाती है तो जो क्षेत्रफल है वो x% बढ़ जाता है। x% की वैल्यू जो आई वो क्या आई, 12% आई, ठीक है। यानी इसी x% का मान क्या है, 12 है। परसेंटेज से परसेंटेज अगर आप खत्म कीजिए तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। यानी x की जो वैल्यू आई वो कितना आई, 12, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके निकालने का एक तरीका और है कि आप चाहें तो जब दो परिवर्तन हो रहा हो, खासतौर से जब दो परिवर्तन होता है परसेंटेज में, ठीक है, तो इस तरह से आप उस फार्मूले का यूज कर पाएंगे। जैसे x प्लस, ये फार्मूला सबको पता है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। अब सिंबल का आपको सिर्फ ध्यान रखना है। अगर सिंबल का आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो 40% की वृद्धि मतलब +40 और 20% का कमी मतलब -20 प्लस 40% मतलब 40 गुणे 20% का भी मतलब -20 और बटा में 100। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया 40 -20। अब प्लस में जब माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 4 दूनी 8। तो अब कितना हो गया, 40 - 20 और 8 कितना, 28। अब जो है बच क्या गया, प्लस का 12। यानी जो x की वैल्यू आई है आपकी, यानी जो बता रहा है कि क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो x की वैल्यू बताइए, तो सीधे सीधे फार्मूले के हिसाब से आपकी ये x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपके सामने दोनों तरीका है, दोनों तरीका में से जो भी आपको पसंद आए उसको आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न। चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% कम हो जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी की गणना कीजिए, ठीक है। कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या अपने मूल मान से कम हो जा रही है। समझ लीजिए, पहले ये इसकी त्रिज्या थी, ठीक है, इसको 25% कम कर दिया गया। तो जब 25% कम कर दिया गया तो ये रहा आपका वृत्त, ठीक। पहले वाले का जो क्षेत्रफल है और दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल है, तो पहले क्षेत्रफल से दूसरे क्षेत्रफल में कमी हुई कि नहीं हुई। अगर सर्कल बड़ा है तो क्षेत्रफल उसका ज्यादा हुआ और छोटा है तो कम हुआ। तो कितना कम हुआ उसी का परसेंटेज में आपको क्या करना है, गणना करना है। चलिए देखते हैं।
पहले हम मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है, 100 है। पहले कितना है, 100 है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो क्या था, पहले 100 था, क्योंकि हम 100 मान के लगाते हैं। तो इस पे हम मान लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या है, 100 है। अब जब उसमें कमी हो रही है तो उसकी त्रिज्या में कितना कमी हुई, एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 22/7 होती है। ठीक, तो जो इसमें आपका बदलने वाला चीज है वो क्या है, रेडियस है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो अगर इस पे इफेक्ट होगा, ये कम होगा या ज्यादा होगा, तो वही निर्धारित करेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा कि कम होगा। अब चलिए, पहले 100 था, अब 25% कम कर दिया गया, तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 25% कम का मतलब कि 75/100 हो गया। अब चाहे तो इसको 2 बार लिखिए या स्क्वायर करके लिखिए, कैसे भी लिखिए, तो 2 बार, चलिए 2 बार लिख लीजिए, 75/100 कर दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौक को 100, 25 तिया 75 और 25 चौक को 100, 3 तिहाई 9 और 4 चौक को 16। 9 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, और बटा 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए 16 पचे 80, कितना हो गया, 10 बचा 100, 16 छक्का 96। अब पॉइंट में आ जाइए, 4 है तो 40 यानी 16 दूना 32। अब 8 बच गया, 0 लगा दीजिए, 80, 16 पचे 80 यानी 56.25 आया। ठीक, अब ये जो 56.25 आया, ये 100 से ज्यादा है कि कम, तो क्या है, 100 से कम। तो 100 से कम है तो कितना कम है, तो इसको घटा दीजिए। तो जब 100 में से घटाएंगे इसको, देखिए 100 में से जब आप इसको घटाइएगा, पॉइंट में ले लीजिए, घटाने का भी मैं तरीका बता देता हूं, 56.25। अब देखिए 56.25 है, तो ये 10 में से 5 गया तो 5, इससे कैरी ले लेगा, और ये 9 में से 2 गया तो कितना हुआ, 7 पॉइंट हो गया। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3, और ये 9 में से 5 गया 4, यानी 43.75 43.75% की इसको क्या हो गई, कमी हो गई, इसके क्षेत्रफल में क्या हो गई, 43.75% की कमी हो गई। कितना कमी हो गई, 43.75% की कमी हो गई। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, यही आपको बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग या स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, भुजा का वर्ग। अब चलिए हम मान लेते हैं कि पहले उसका क्षेत्रफल क्या था, 100 था, पहले उसका क्षेत्रफल 100 था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, 10% भुजा को बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक, 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 110/100, और भुजा का स्क्वायर का मतलब कि 110/100 को आप 2 बार लिख लीजिए। ठीक, 100 से इसको आप काट सकते हैं और 2 जीरो को इससे काट दीजिए। 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 121। 11 का 11 में जब आप गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 121। और जो ये 121 है ये 100 से ज्यादा है या कम, तो 100 से ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कितना ज्यादा है, तो ऐसे ही दिख रहा है, 121 मतलब 21 ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कितने % की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। यानी जब किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी, 21% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी बताना है। ठीक है, तो जब 31% की वृद्धि कर दी गई उसमें, तो पहले हम मान लेते हैं कि पहले हमारा क्षेत्रफल क्या था, 100 था। अब 31% की वृद्धि अगर कर दी जाए तो 131/100 कर दीजिए, उसको 2 बार कर दीजिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए 131/100 2 बार कर दीजिए। 100 से 100 कटा दीजिए
और एक छोड़ दीजिए। देखिए कैलकुलेशन से आपको भगना नहीं है, जैसे दिखा तुरंत आप मल्टीप्लाई चालू कर दीजिए, सोचना ही नहीं है। 131 का 131 में अगर आप गुणा करते हो, और है क्या इजी है, कुछ नहीं है। 131 एक बार लिख दीजिए और 3 9 और फिर 3, फिर इसके बाद 131 एक बार उतार दीजिए। करना क्या है आपको, 1 3 3 6 9 2 11 3 3 6 1 7 और 1, देखिए आ गया तुरंत कैलकुलेशन। कितना है 17 161, 17 161 बटा में 100। अब 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 171.61। ये 171.61 जो कैलकुलेशन करने के बाद आया, ये 100 से ज्यादा है कि कम है, तो 100 से ज्यादा है। ठीक, तो ज्यादा है मतलब वृद्धि हो रही है। तो कितना वृद्धि हुई, तो 100 के ऊपर जो है उसको निकाल दीजिए। 71.61% की क्या हो गई, उसमें वृद्धि हो गई। 71.61% की वृद्धि हो गई। यानी अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 31% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल जो है कितना बढ़ जाएगा, 71.61%। उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न बोला जा रहा है कि एक घन की भुजा को 10% अगर बढ़ा दिया जाता है तो बताइए कि उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि यदि उसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, एक घन है उसकी भुजा को 10% अगर बढ़ा दिया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, वही आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले उसका क्षेत्रफल क्या था, 100 था। अब जब 100 था, इसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 110 बटा 100 से 110 बटा 100 हो गया। उसका क्यूब कर दीजिए या 3 बार लिख दीजिए, 110 बटा 100, 110 बटा 100। ठीक, अब 100 से ये 100 कट गया, 2 जीरो, इससे ये 100 खत्म और 1 जीरो ये। अब नीचे 10 बच गया, इतना आपको ध्यान देना है। ऊपर क्या है, 11 का 3 बार गुणा, 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। ठीक है, 11 का आप चेक कर लीजिएगा गुणा करके, 11 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 1331। ठीक, अब 1331 बटा 10 हो गया। ठीक है, तो 10 जैसे आप हटाएंगे 133.1 हो गया। ठीक, अब ये जो 133.1 है कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको मिला, ये 100 से ज्यादा है कि कम है, तो क्या है 100 से ज्यादा है। 100 इसमें से निकाल दीजिए, क्या बच गया 33.1, यानी जो आया वो परसेंटेज वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी भुजा के जो आयतन में वृद्धि हो रही है वो कितना हो रही है, 33.1% की वृद्धि हो जा रही है उसमें। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ा दिया गया और फिर बाद में 20% की उसमें कमी कर दी गई। तो बताइए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन जो हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 100 था। ठीक है, पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 100 था। बाद में इसको 10% बढ़ा दिया गया उसकी भुजा को। अगर वर्ग की भुजा को बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल उसी पर निर्भर करता है। तो जो 100 से 10% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 110 हो गया, यानी 110 बटा 100। और हम क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, वर्ग का, तो इसलिए हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, 110 बटा 100। लेकिन बाद में क्या किया गया कि क्षेत्रफल में फिर 20% उसकी भुजा में क्या किया गया, 20% की फिर से कमी कर दी गई। पहले 10% बढ़ाया गया, बाद में 20% की कमी। तो 20% कमी मतलब 80 बटा 100, 2 बार कर दीजिए, 80 बटा 100। अब सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर आपके हाथ में। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 100 कट गया और 2 जीरो से ये 100 कट गया, बच गया 100। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद
11 का 8 में गुणा कर दीजिए और इस 11 का 8 में 88, ठीक है, 11/88 और 11/88, 88 का 88 में आपको गुणा करना है, फटाक से कर दीजिए 88 इंटू, देखिए कैलकुलेशन से भागना नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन से भागेंगे तो आपको हर एक चीज लेंदी लगेगी, ठीक है, इसलिए भागना नहीं है। 8/64, 6 बच गया, 8/64 और 6 70, फिर वही चीज लिख दीजिए 4 यानी 77 44, इसका जो कैलकुलेशन आया क्या आया 77 44/100। अब ये 100 हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए यानी 77.44। ये जो आया ये 100 से ज्यादा है कि कम है, अब ये आपको भी पता है, दिख रहा है कि 100 से कम है। जब 100 से कम है तो कितना कम है, घटा दीजिए 100, इसको पॉइंट में कर लीजिए और 77.44। अब घटाने का तरीका देख लीजिए, ये या इससे कैरी ले लीजिए, ये 10 हो गया, फिर इससे ले लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 56 हो गया। अब ये देखिए यहाँ 9 बचा है, 9 में से 7 गया 2, ये पहले इसको दिया है तो यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 7 गया तो कितना बच गया, ये भी 2 बच गया यानी 22.56, 22.56। तो ये जो परसेंटेज में आ रहा है ये क्या है, गिरावट है, 22.56 की क्या हुई, उसमें कमी हो गई, 22.56% की उसके क्षेत्रफल में क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा को पहले 10% बढ़ाया गया, बाद में 20% उसको कम कर दिया गया, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो हमने क्या किया, माना उसका पहले क्षेत्रफल क्या था 100 था, इसके बाद अगर 10% बढ़ा दिया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग होता है यानी 100 से जब हम बढ़ा रहे हैं 10% तो क्या हो जाएगा 110, 110/100 गुणे 110/100, फिर बाद में 20% कम कर दिया गया यानी 80/100 और 80/100 दो बार लिख लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आया 77 44/100 यानी 77.44। तो ये 100 से क्या है, कम है, कम है मतलब क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो कितना कमी हुई है, 100 में से इसको निकाल दीजिए। अब जब 100 में से निकाल दिए तो निकालने के बाद क्या मिला, 22.56% की कमी हुई है। तो क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। तो हमने क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर यह प्रश्न देखा परसेंटेज का, और उम्मीद करता हूं कि इस तरह का कोई भी प्रश्न आपको मिलता है। अगर देखिए परिवर्तन का हमने आपको फार्मूला भी बताया कि अगर दो चीजों में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 चिन्ह का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो आप इस फार्मूले का यूज करके लगाइए जहां जैसे आपको बैठता हो, पर ये जो मैं आपको मेथड बताया हूं ये मेथड आपका हर जगह अप्लाई हो जाएगा, बशर्ते आप कैलकुलेशन सही से करेंगे। तो आप किसी भी तरह से कैसा भी प्रश्न आपको मिलेगा आप इस तरह का प्रश्न बहुत ही आराम से बना लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना रहेगा, लेकिन ये चीज भूलने वाली नहीं है, कभी भी भूलने वाली नहीं है। एक बार आपने इसको प्रैक्टिस में ला लिया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।